हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट चैनल में। आज मैं बात करूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज को मिलने वाले स्टाफ वेलफेयर फंड के बारे में। मित्रों, हर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां या इंश्योरेंस कंपनियां अपने अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए स्टाफ वेलफेयर फंड का प्रावधान करती है। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अपने अपने स्टाफ को मोटिवेशन करने के लिए स्टाफ वेलफेयर फंड का प्रावधान वर्षों से होता रहा है। कितनी रकम का स्टाफ वेलफेयर फंड में प्रावधान होना चाहिए, ये कोई निश्चित मार्गदर्शन नहीं था। सब बैंक अपने अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए निर्धारित करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएसएफ की तरफ से आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन को पत्र क्रमांक F14/7/92 IR वॉल्यूम 2 24 फरवरी 2012 को पब्लिक सेक्टर बैंकों को स्टाफ वेलफेयर फंड में कितना प्रावधान करना चाहिए उसकी विस्तृत जानकारी गवर्नमेंट ने आईबीए को ये पत्र द्वारा दी है। ये पत्र के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंक अपने नेट प्रॉफिट का 3% या एक निश्चित सीमा तक स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए आवंटित कर सकती है। उसमें ये भी बताया गया है कि निवृत्त बैंक कर्मचारी को बधाई केस इंसेंटिव, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करने के ऑप्शन पर बैंक निर्णय ले। तो दोस्तों, कौन कौन सी बैंकों को कितना मिलेगा स्टाफ वेलफेयर फंड में? तो इसमें ये पत्र में लिखा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम सीमा 100 करोड़ या 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका बिजनेस मिक्स 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है और उसकी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ 30,000 से ज़्यादा है, उसको मैक्सिमम सीलिंग मिल सकती है स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए 25 करोड़ या 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका बिजनेस मिक्स 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा और 3 लाख करोड़ है और उसकी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ 20,000 से 30,000 तक है, उसको 20 करोड़ स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए मिल सकेगा। और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक जो ऊपर के दायरे में नहीं आती है वो मैक्सिमम 15 करोड़ का या 3% अपने प्रॉफिट का प्रावधान कर सकती है। दोस्तों, खंडेलवाल कमेटी जिसके अध्यक्ष अनिल खंडेलवाल थे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी भी थे, उन्होंने एचआर इश्यूज पर 104 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें 45 रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी है। खंडेलवाल कमेटी ने स्टाफ वेलफेयर फंड के बारे में जो सिफारिशें दी हैं वो कमेटी की रिपोर्ट चैप्टर 12.3 में शामिल है। कमेटी ने स्टाफ वेलफेयर फंड में और भी कई सिफारिशें की थी जो गवर्नमेंट ने स्वीकृति नहीं दी है। तो वो 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की है वो मैं आपको बताता हूँ। कमेटी ने सिफारिश की थी कि निवृत्त बैंक कर्मचारी की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, तो लंबी सर्विस उसकी और बैंक को आगे ले जाना में जो उसका योगदान रहा है उसको ख्याल में रखा जाए और स्टाफ वेलफेयर फंड में से समान हिस्सा निवृत्त कर्मचारी को दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश ये है खंडेलवाल कमेटी की कि स्टाफ वेलफेयर फंड कमेटी में रिटायर्ड यूनियन के 2 प्रतिनिधि को भी शामिल किए जाए। पर अफसोस ये है कि ये दोनों महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज स्टाफ वेलफेयर फंड के दायरे में आती है? तो उसका उत्तर ये है कि पहली जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो स्टाफ हॉलिडे होम फैसिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज। दूसरी
स्कॉलरशिप टू ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द एम्प्लॉई। तीसरी, हेल्थ चेकअप फैसिलिटी। चौथी, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एम्प्लॉई ऑन लीव ऑन लॉस ऑफ पे ऑन अकाउंट ऑफ मेजर एलिमेंट और सर्जरी। और पांचवी और आखिरी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु डाई इन हार्नेस। दोस्तों, तो क्या है मांग हमारे सर्विस यूनियन और रिटायर्ड यूनियन की स्टाफ वेलफेयर फंड के बारे में। दोस्तों, आप जानते हो कि बेसल 2 और बेसल 3 नॉर्म्स हर बैंकों में आरबीआई द्वारा लागू हो गया है। उसकी वजह से सभी बैंकों को अपनी स्ट्रेस एसेट्स पर प्रोविजन करना अनिवार्य हो गया है। नतीजा, बैंकों के नेट प्रॉफिट में कमी या कई सारी बैंकों को लॉस में आ जाना। परिणाम स्वरूप स्टाफ वेलफेयर फंड में या तो कटौती या स्टाफ वेलफेयर फंड में 0% प्रावधान। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एआईबीईए, जो कि इन सर्विस यूनियन की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिमांड है कि स्टाफ वेलफेयर फंड का प्रावधान ग्रोस प्रॉफिट पर किया जाए, न कि नेट प्रॉफिट पर। जबकि एआईबीआरएफ और एआईबीपीएआरसी जैसी बड़ी रिटायर्ड एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मांग है कि निवृत्त कर्मचारियों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट या सर्विस स्टाफ के बराबर का हिस्सा उसे मिलना चाहिए। एफबीपीए, फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविटीज की ये मांग रही है कि डीएफएस ने जो आईबीए को 24 फरवरी 2012 को स्टाफ वेलफेयर फंड के बारे में जो पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि स्टाफ वेलफेयर फंड में से निवृत्त कर्मचारी के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो मिनिमम 1 या 2 लाख तक निवृत्त कर्मचारी को स्टाफ वेलफेयर फंड में से ये लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है। इस साल भी आईबीए का सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 30 से 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों को स्टाफ वेलफेयर फंड में से कुछ नहीं मिलता। इस पर जब निवृत्त कर्मचारी की प्रतिक्रिया जानना चाही, तो उत्तर मिला, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के जरिए हमेशा कुछ न कुछ नए बैंकिंग अपडेट देता रहूँगा। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि अगली बार मैं जब आऊँ, बेहतर तरीके से आऊँ और नए-नए टॉपिक के साथ आऊँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।